साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों, रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज के बाद हमारी आईसीटी की सीरीज हमने शुरू की थी, जिसमें हम 165 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 166। आशा करता हूँ आप जुड़े हुए होंगे और अपना तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। जेनरिक फाइल टाइप के आधार पर जिसे अधिकांश प्लेटफॉर्म पर एक उपयुक्त सॉफ्टवेयर में खोला जा सकता है। पहला कथन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब देखिए यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ आप देखते हैं ऑनलाइन, पीडीएफ चेक करते हैं, उसकी फुल फॉर्म दी है यहाँ पर। देखिए, इसको नोट कर लिए। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है साथियों, ब्रैकेट में दिया .pdf में सुरक्षित की गई एक फाइल एक जेनरिक टेक्स्ट फाइल है। दूसरा कथन है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये आपको पता ही MP4 आ गया। जेनरिक इमेज फाइल फॉर्मेट का एक उदाहरण है। उपरोक्त कथन के आलोक में या संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको मैंने पहले ही बता रखा, विकल्प एक बार चेक कर लें, क्योंकि कई बार इधर उधर हो जाता है, एंटी एग्जामिनर चेंज कर देते हैं इसको। ये देखिए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, बी में दोनों असत्य हैं, सी में पहला ठीक है दूसरा गलत है, और डी में पहला गलत है दूसरा ठीक है। ये वही पैटर्न रहेगा, सेम है पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। 2023 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन है ये। ठीक है साथियों, आप देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले ही बता दिया। इसमें से एक क्वेश्चन निकला आपका, 2 क्वेश्चन बल्कि, कि जो पीडीएफ की फुल फॉर्म देखिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और MP4 की मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स। ठीक है साथियों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। इसका आंसर रहेगा साथियों बी। देखिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट .pdf में सुरक्षित की गई एक फाइल को जेनरिक या सामान्य टेक्स्ट फाइल नहीं कहते हैं। सामान्य फाइल स्वरूप फाइलों को सुरक्षित रखने की अनुमति देता है, जिससे इसे किसी भी प्लेटफॉर्म में खोला जा सके। पीडीएफ एक दस्तावेज है जिसे छवि प्रारूप में परिवर्तित किया जाता है। मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप लेयर 4 यानी MP4 ऑडियो और वीडियो के लिए एक लोकप्रिय फाइल स्वरूप है। मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला है आकार में छोटे तथा बेहतर ऑडियो और वीडियो गुणवत्ता। दूसरा है साथियों परिष्कृत संपीड़न तकनीक। इसके बाद थर्ड है सभी लोकप्रिय ब्राउज़रों द्वारा समर्थित। और फोर्थ है असममित संपीड़न पद्धति का उपयोग करना। साथियों, इसके दोनों ही कथन गलत हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसमें गलत क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, आप पहले इसको पढ़िए। इसका जो फर्स्ट कथन है उसमें देखिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सुरक्षित की गई एक फाइल एक जेनरिक टेक्स्ट फाइल है। देखिए, टेक्स्ट इसमें पीडीएफ में टेक्स्ट होता है वर्ड में, ये है पीडीएफ। पीडीएफ में आपको चेंज करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन वर्ड में आप फटाफट चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि पीडीएफ को कन्वर्ट करके ही चेंज किया जाता है दूसरे वर्ड में, अदरवाइज नहीं। और जो देखिए मूविंग पिक्चर, दो सेकंड कथन है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप लेयर 4 जेनरिक इमेज फाइल फॉर्मेट का उदाहरण है। ये भी इसमें MP3 और MP4 आ जाता है, लेकिन उसमें मूविंग पिक्चर्स का जो है वो इसमें फाइल फॉर्मेट इमेज जो है वो नहीं आती। इसमें जेनरिक इमेज फाइल फॉर्मेट उसका उदाहरण ये नहीं है, ये गलत है। तो दोनों ही कथन साथियों ये गलत माने जाएंगे, इसलिए आंसर रहेगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 167 की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में सही हैं। अब साथियों, आप देख सकते हैं कि आज के समय में आपको बहुत सारे आपके मित्र साथी जो है अपने कानों में, आपने देखा होगा
जो ईयरफोन है वो लगाए हुए मिल जाएंगे, जिनको आजकल पहले तो गाने सुनने के लिए या आवाज़ सुनने के लिए अब जो है ब्लूटूथ का यूज़ कर रहे हैं। ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी हो जाती है, काफ़ी मार्केट में उपलब्ध है आजकल, वो आपको पता ही होगा, ऐसा कुछ है नहीं, लगभग सभी को ही जानकारी है। तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में सही है। देखिए साथियों, पहला है ब्लूटूथ केवल लंबी दूरियों पर कार्य करेगा। ये पूछ क्या रहा है, ब्लूटूथ के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में सही कथन कौन से हैं। तो पहला है ब्लूटूथ केवल लंबी दूरियों पर कार्य करेगा। दूसरा है ब्लूटूथ के माध्यम से फाइलों का आदान प्रदान करते समय किसी भी वायर की आवश्यकता नहीं होगी। थर्ड सी है ब्लूटूथ आपको बिना हाथ लगाए एक मोबाइल फ़ोन पर बोलने देता है। साथियों डी है आपके मोबाइल फ़ोन से बिना वायर के ब्लूटूथ का उपयोग कर एक स्पीकर पर संगीत बजाया जा सकता है। नेक्स्ट है साथियों ई, फाइलें भेजते समय वाईफाई के उपयोग की तुलना में अंतरण की गति तेज होती है, तीव्रतर होती है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपने चयन करना साथियों। अब आप देखिए ए जो है उसके ऑप्शन दिए हैं ए और ई, और बी के साथ ही ऑप्शन दिए हैं ए बी और सी, सी के ऑप्शन दिए हैं सी डी और ई, और डी के ऑप्शन दिए बी सी और डी। अब साथियों देखिए आंसर इसने डी दिया है, और डी में हम देखते हैं कि बी सी और डी। अब देखिए एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, इससे आपको और क्लैरिटी होगी। ब्लूटूथ एक बेतार तकनीक है, यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को एक दूसरे से जुड़ने और बातचीत करने की अनुमति देता है। ब्लूटूथ के बारे में निम्न कथन सत्य हैं। देखिए पहला, हालांकि इसने सभी दोबारा लिख दिए हैं, लेकिन सही जो है वो सत्य कौन कौन से हैं, बी सी और डी। अब बी सी और डी कौन से, देखिए ब्लूटूथ के माध्यम से फाइलों का आदान प्रदान करते समय किसी भी वायर की आवश्यकता नहीं होती है, ये कथन सत्य है। दूसरा साथियों सी, ब्लूटूथ बिना हाथ लगाए मोबाइल फोन में बोलने की अनुमति प्रदान करता है। इसके बाद साथियों डी देखिए, मोबाइल फ़ोन से बिना वायर के ब्लूटूथ का उपयोग कर एक स्पीकर पर संगीत बजाया और सुना जा सकता है। साथियों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 167। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी नॉलेज भी मिली इसमें हमें और आप सभी को, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ के बारे में बताया था। ब्लूटूथ हम यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। तो इसमें एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ब्लूटूथ के ऊपर डाला है। तो ये तीन जो ऑप्शन है बी सी और डी, यानी कि डी ऑप्शन आंसर जो सही रहेगा, और इसमें बी सी और डी ऑप्शन को हम लेके आंसर को सही कर देते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 167। साथियों आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है साथियों आपका क्वेश्चन 168। एक डिजिटल कैमरा में एक माइक्रो प्रोसेसर है। इस कैमरे की विनिर्देशन यानी स्पेसिफिकेशन में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है, देखिए ऊपर क्वेश्चन आप पढ़िए कि एक डिजिटल कैमरा में माइक्रो प्रोसेसर है, ये ध्यान रखना। इस कैमरे के स्पेसिफिकेशन में क्या सम्मिलित है, देखिए 2.0 पॉइंट तो इसमें लगता नहीं कहीं लगा हुआ हो, 20 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन है, 32 गीगाबाइट मेमोरी कार्ड है, और ऑटो फोकस फैसिलिटी है, यानी फोकस अपने आप कर लेते हो, ऑटो फोकस फैसिलिटी है इसमें। आपको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में, आजकल सारा चलता है ये। तो हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट के लिए। देखिए साथियों ये था, अगर देखते हैं कि यदि एक कंप्रेस्ड इमेज फाइल के लिए प्रति पिक्सल औसत 1 बाइट जरूरी है या आवश्यक है, तो उन फोटोज या चित्रों की अधिकतम संख्या क्या है या अधिकांश संख्या क्या है
जिन्हें मेमोरी कार्ड पर भंडारित किया जा सकता है या स्टोर किया जा सकता है। ये क्वेश्चन है साथियों। और इसमें यहाँ पे दिया है कि 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, 1024 बाइट्स के। ये आपको पता ही है, पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आंसर में ऑप्शन दिए, देखो ए होगा 1638, बी होगा 819, सी होगा 409, डी होगा 732। साथियों ये 2023 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट का मतलब 1 MB, ठीक है। आपको ऊपर क्या दिया है, 1 किलोबाइट दिया है 1024। तो आपको पता ही है कि 1 मेगाबाइट में क्या होगा, डबल होगा। तो 1024 इंटू 1024 बाइट। तो एक फ़ोटो के लिए आवश्यक बाइट क्या है, देखिए आपने क्वेश्चन पढ़ा पहले। एक फ़ोटो के लिए आवश्यक बाइट क्या है, आवश्यक बाइट क्या है, ये देखिए साथियों इसमें दिया है 20 मेगापिक्सल रिजोल्यूशन और 32 गीगाबाइट मेमोरी कार्ड। अब हम वहीं पे आ जाते हैं, देखिए साथियों ब्लर कर जाता है बीच में कई बार कैमरा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी। ये देखिए एक फ़ोटो के लिए आवश्यक बाइट क्या होगी, 20 इंटू 1024 इंटू 1024, ठीक है साथियों। तो मेमोरी कार्ड की भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है मेमोरी कार्ड की, 32 GB, यानी 32 गीगाबाइट। तो 32 गीगाबाइट का मतलब क्या, 32 गुना में 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट, क्योंकि बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। तो यहाँ गीगाबाइट की बात करें 3 बार कर देंगे। अतः मेमोरी कार्ड पर भंडारित होने वाले अधिकतम फ़ोटो की संख्या क्या होगी, ये देखिए 32 मल्टीप्लाई 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, डिवाइड किससे करेंगे, 20 इंटू 1024 इंटू 1024 पे। आप समझ ही सकते हैं, देखिए 1024 से 102 कट जाएगा, फिर उससे भी सेकंड से भी कट जाएगा। अब ऊपर क्या रहेगा, 32 इंटू 1024 डिवाइड बाई 20, इसको भाग दे के निकालेंगे तो हमारा 1638 यानी कि 1638.0 यानी 1638 अप्रोक्सीमेट जो आंसर, यानी कि ये आंसर हमारा आ जाता है। ये था साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 168। बहुत अच्छा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल उसमें आ जाता है। इसके बाद 169 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये साथियों नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 देखिए, फाइबर ऑप्टिक केबल डाटा संप्रेषण के लिए प्रकाश संपंद का प्रयोग करती है और छोटे भवन में कंप्यूटरों को जोड़ने या कनेक्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। दूसरा कथन साथियों, URL, या पहले इसकी मीनिंग आपको पता लग चुका है। इंटरनेट पर वेब एड्रेस का पता लगाने के लिए वेब ब्राउज़र द्वारा प्रयुक्त पाठ या टेक्स्ट होता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए साथियों आंसर देखिए, ए में दोनों सही हैं, बी में दोनों गलत हैं, सी में पहला ठीक है दूसरा गलत है। तो मतलब ये क्वेश्चन का पैटर्न वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये जरूर पढ़ लीजिएगा आप ऑप्शन जो दिए हुए हैं। ये 2023 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन है, डी आंसर रहेगा इसका। डी में आपको पता है क्या होता है कि पहला गलत है दूसरा ठीक है। तो देखिए साथियों, फाइबर ऑप्टिक केबल डाटा संप्रेषण के लिए प्रकाशपंथ का प्रयोग नहीं करता। यह कंप्यूटरों को जोड़ने में सहायक होता है। URL इंटरनेट पर वेब एड्रेस का पता लगाने के लिए वेब ब्राउज़र द्वारा प्रयुक्त होता है। अतः कथन 1 गलत है, लेकिन 2 कथन दूसरा जो है वो सही है। ये था साथियों क्वेश्चन नंबर 169। आशा करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 170 देखिए, कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन से फाइल फॉर्मेट केवल टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट को अंतर्विष्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ते हैं 170 नंबर। कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन से फाइल फॉर्मेट केवल टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट को अंतर्विष्ट यानी अपने साथ लेके चलते हैं। PDF, CSV, GIF, RTF और TXT। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए विकल्प देखिए, ए में दी है केवल ए बी और ई, बी में है केवल BD और ई,
सी में केवल बी सी और डी, और डी में केवल ए और सी। साथ ही 2023 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है बी। देखिए बी, CSV, RTF और TXT फाइल फॉर्मेट केवल टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट को अंतर्विष्ट करते हैं। आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, जिसमें दिया है BDOD। BDOD क्या था इसमें? CSV है, RTF है और TXT है। तो आंसर क्या रहेगा? CSV, RTF और TXT फाइल फॉर्मेट केवल टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट को अंतर्विष्ट करते हैं। ये था साथियों क्वेश्चन नंबर 170। आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इसको। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 171। देखिए, एक फोटोग्राफ भंडारण का 10 MB स्थान घेरता है तो 4 GB अक्षमता वाली एक मेमोरी स्टिक ऐसे ही लगभग कितने फोटोग्राफ को भंडारित कर सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 300, 400, 500 और 450 एंड 450। 2023 शिफ्ट 1 में यह क्वेश्चन है। देखिए ये कहता है कि एक फोटोग्राफ जो है कितना स्थान घेरता है? 10 MB। ये कहते हैं तो 4 GB अक्षमता वाली एक मेमोरी डिस्क ऐसे ही तो कितने फोटोग्राफ को भंडारित कर, देख लीजिए आप समझ सकते हैं। 10 MB और 4 GB, 4 GB MB देखिए कितने हुए, आप देख लीजिए। 1 GB में कितने होते हैं? 1024। तो 4 में गुना 4 बार, आप देख लीजिए नीचे एक फ़ोटोग्राफ 10 MB जगह है, ये दिया हुआ 4 GB 4000 MB। तो आप देख ही सकते हैं 4000 MB मतलब 4 GB में 4000 MB को 10 से भाग दें तो 400 MB आ जाएगा अपने आप ही। तो 400 MB जगह घेरेगा। ठीक है साथियों, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन कई बार क्या होता है कि मिसमैच हो जाता है, माइंड कहीं चला जाए कि पता नहीं कैसे होगा पेपर एग्ज़ाम में। ऐसा कई बार हम सोच लेते हैं, घबरा जाते हैं। तो थोड़ा शांत मन से सोचिए, तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे थे। साथ ही ये था 171 क्वेश्चन। अगर ऐसा आ जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन माना जाएगा लेकिन जब समझ में ना आए तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 172। निम्नलिखित में से कौन से कथन कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में सही हैं? ये देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आप सुनते हैं, ये कहता है कि कौन से ऐसे कथन हैं जो कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में सही हैं। पहला, इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है। दूसरा है, इंटरनेट अंतर संबंधित नेटवर्क्स का एक समूह है। तीसरा, एक्स्ट्रानेट एक आंतरिक नेटवर्क है जिस तक प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा बाह्य रूप में पहुंचा जा सकता है। दोबारा से आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में सही है? इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है, इंटरनेट अंतर संबंधित नेटवर्क का एक समूह है, एक्स्ट्रानेट एक आंतरिक नेटवर्क है जिस तक प्राधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा बाह्य रूप में पहुंचा जा सकता है। नीचे सही उत्तर चुनें। ए देखिए केवल ए और 1 और 2, बी में केवल 2 और 3, सी में केवल 2 और 3, डी में 1 और 2 3। 2023 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है, सी आंसर रहेगा, यानी कि दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। इंटरनेट अंतर संबंधित नेटवर्क का एक समूह होता है और एक्स्ट्रानेट एक आंतरिक नेटवर्क होता है। यह एक संचार नेटवर्क होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आधारित है। प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा बाह्य रूप से पहुंचा जा सकता है। यह अपने ट्रेडिंग पार्टनर, ग्राहक और अन्य को फर्म के इंटरनेट तक कंट्रोल एक्सेस प्रदान जो है वो करता है। ये था साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 172। आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने करीब आई थिंक साथियों अभी तक हम 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये 10th क्वेश्चन है नेक्स्ट। आशा करता हूँ आप जुड़े हुए होंगे, जुड़े रहिए। 9 क्वेश्चन करने के बाद 10th क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। 173 नंबर क्वेश्चन देखिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 देखिए, MP3 संरूप यानी फॉर्मेट में भंडारित एक संगीत क्लिप WAV संरूप में भंडारित उसी क्लिप की तुलना में अधिक मेमोरी लेगा। दूसरा है, MP3 संरूप में भंडारित संगीत फाइल्स WAV संरूप में भंडारित फाइलों की तुलना में बेहतर गुणवत्तापरक होती है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। साथियों ऑप्शन देख लेते हैं। ए है दोनों सत्य हैं,
बी दोनों गलत हैं। सी और डी बिल्कुल सही फॉर्मेट है, सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, आपने पढ़ लिया। सी देखिए पहला ठीक है, दूसरा गलत है। डी में पहला गलत है, दूसरा ठीक है, वही फॉर्मेट है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन हमें पढ़ना ज़रूर है हर क्वेश्चन के अंदर, ये ऑप्शन देखना पड़ेगा जिस भी क्वेश्चन में आएगा। शिफ्ट 1 2023 में आया क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। आंसर देखते हैं, आंसर रहेगा बी। MP3 फॉर्मेट छोटे फाइल आकारों के लिए हानिकारक संपीड़न का उपयोग करके डिजिटल ऑडियो के लिए एक सुविधाजनक और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला प्रारूप है। तरंग ऑडियो फाइल यानी WAV एक उच्च गुणवत्ता वाला असंपीड़ित ऑडियो फाइल का स्वरूप होता है। अतः दोनों कथन ही जो है वो गलत माने जाएंगे। दोनों कथन गलत हैं, इनमें से कोई भी कथन ठीक नहीं माना जा सकता है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर साथियों 174 पे आ चुके हैं हम। नीचे दो कथन दिए गए हैं, देखिए। पहला है इंटरनेट स्वयं में एक नेटवर्क या संजाल और साइबर स्पेस संबंधों के लिए एक प्रतिमान या मॉडल भी है। ये क्वेश्चन नंबर 174 देखिए आप। इंटरनेट स्वयं में एक नेटवर्क संजाल और साइबर स्पेस संबंधों हेतु प्रतिमान मॉडल भी है, और इंटरनेट से समर्थित वैश्विक अन्योन्य क्रियात्मक प्रौद्योगिकियों ने 20वीं शताब्दी के अंत तक द्वितीय मीडिया युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा आप। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन देखिए, पहला ए में एक और दो दोनों ठीक हैं, बी में दोनों गलत हैं, सी में एक सत्य है, ये ठीक है। यानी पैटर्न वही है, आपने पढ़ लिया। पैटर्न को क्लियर करना चाहिए, पैटर्न के बगैर आप जो है बिना पढ़े इसको क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। पहले इसके ऑप्शन जरूर देखें। शिफ्ट 1 में 2023 में क्वेश्चन आया है, ये आंसर रहेगा। देखिए इंटरनेट स्वयं में, एक का मतलब क्या है कि दोनों सत्य हैं। इंटरनेट स्वयं में एक नेटवर्क यानी संजाल और साइबर स्पेस संबंधों हेतु एक प्रतिमान या मॉडल भी है। इंटरनेट से समर्थित वैश्विक अन्योन्य क्रियात्मक प्रौद्योगिकियों ने 20वीं सदी के अंत तक द्वितीय मीडिया युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। अतः दोनों कथन सत्य हैं। साथियों ये था कथन आपका क्वेश्चन नंबर 174। इसी के साथ हम यहाँ वीडियो को अपनी ओवर करते हैं। थैंक यू ऑल, बने रहिए मनोरंजन अकेडमी के साथ।